नमस्कार। आज हम लोग भोजन पर बात करेंगे। भोजन वैसे भी हमारे प्रिय विषयों में से एक है। भोजन का क्या ज्योतिषीय महत्व है और समाज उसको किस तरह से देखता है, विज्ञान उसको किस तरह से देखता है, ज्योतिष उसको किस तरह से देखता है, इसका महत्व हम बड़ी आसानी से किसी भी कंटेम्प्ररी सोसाइटी में इस्तेमाल किए जाने वाले भोजन संबंधित मुहावरों से देख सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा मीठा बोल रहा है, कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स एक्टिविटी दिखा रहा है, कोई बहुत अच्छा युद्ध कला दिखा रहा है, तो लोग कहते हैं अरे भाई क्या खा के आया है। किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर करने लग गया, तो लोग कहते हैं लग रहा है किसी ने कुछ खिला पिला दिया है। इसका मतलब कि हमारी सोसाइटी में ये मेमोरी तो है कि भोजन के माध्यम से अच्छी बुरी विचार, अच्छी बुरी ऊर्जा और चेतनाओं का प्रवाह और स्थानांतरण संभव है। आजकल ज्योतिष में एक अलग से विज्ञान निकल गया जिसको कि हम फूड एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और ये फूड एस्ट्रोलॉजी ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, आप इसको इस चीज़ से समझिए कि दुनिया भर के डॉक्टर्स, फिजिशियंस, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, मेटाफिजिक्स के लोग, वो सब इस विषय में पढ़ रहे हैं, इस विषय को और गहराई से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो बात है इस विषय में। अब भोजन कितना महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ तो उपनिषदों में, वेदों में अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। 5 कोशों से शरीर का निर्माण होता है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्तर अन्नमय कोश है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन, ये पता नहीं कितनी पुरानी अवधारणा है और कब से चली आ रही है। महाभारत में एक कथा है कि भगवान कृष्ण दुर्योधन के घर की मेवा का त्याग कर देते हैं और विदुर के घर का साग खा लेते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रूपक है कि भोजन कैसा हो, उसकी पवित्रता कैसी हो। रामायण जो हमारा दूसरा बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है, वहाँ देखिए भगवान राम लंका शहर में कभी नहीं जाते, नगर में नहीं जाते और शबरी के जूठे बेर खाते हैं। ये भोजन और भोजन की पवित्रता के लिए बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण है। भोजन का ज्योतिष से क्या संबंध है, अगर इसको समझा जाए, देखा जाए। ज्योतिष में ऐसे तो सभी भाव, चूंकि शरीर ही भोजन के अधीन है, सभी भाव भोजन से संबंध रखते हैं। सभी के सभी नक्षत्र कुछ निश्चित वनस्पतियों से, भोज्य पदार्थों से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी प्रमुखता से द्वितीय, पंचम, अष्टम और नवम, ये 4 भाव भोजन के संबंध में अधिक आते हैं। और सभी तरह के भोज्य पदार्थों में जो पहला ग्रहण हम करते हैं भोजन जागने के तुरंत बाद, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिष की दृष्टि से। ऐसा मानिए कि जो पहला आहार हम ग्रहण करेंगे, वो आहार की जो प्रकृति है वो उससे संबंधित नक्षत्रों को हमारे शरीर में सक्रिय कर देगी। जी हाँ, हमारे शरीर में भी नक्षत्र मंडल है। ज्योतिष का तो मूल सिद्धांत ही है यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे या यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है, वो इस शरीर में भी है। तो ये जो ज्योतिरश्मियाँ हैं, ये जो नक्षत्र मंडल है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ व्यापक अंतरिक्ष में ही है, ये हमारे और आपके शरीर में भी है। तो सुबह का जो पहला आहार हो गया वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए आपने सुना होगा कि दादी नानी कहती थी कि
घर से खा के ही निकलना बेटा। क्यों? क्योंकि घर में कम से कम यह तो शुद्धता की गारंटी है, यह तो पवित्रता की गारंटी है कि भोजन शुद्ध बना है और जिसने बनाया है वो शुद्ध मन से बनाया है। इस मन से बनाया है कि हमारा बेटा या हमारी पति या हमारी पत्नी या हमारे बच्चे या हमारा भाई, उनके शरीर को पोषण मिले, वो भूखे न रहें, इसलिए ये भोजन बनाया गया है। अब इस भोजन पर केवल 2, 5, 8, 9 का तो प्रभाव है, वो तो रहेगा ही। ग्रहों का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। किसी व्यक्ति के भोजन से, उसके भोजन करने के तरीके मात्र से आप यह तय कर पाते हैं कि उसका कौन सा ग्रह अच्छा फल दे रहा है, कौन सा ग्रह बुरा फल दे रहा है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को भोजन करते हुए देखिए और वो बार बार एडिशनल नमक डाल रहा है अपने खाने में, अतिरिक्त नमक की उसे हमेशा ज़रूरत पड़ रही है। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, वो सैलेड में, दालों में, सब्जियों में अतिरिक्त नमक लेते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनका सूर्य खराब फल दे रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है। और ज्योतिष कितना विशाल समुद्र है, इस कितना व्यापक है, इसकी कितनी बड़ी रेंज है, ये एक उसका उदाहरण है। अतिरिक्त नमक खाना मतलब सूर्य खराब, और आप फिर भी खाए जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप सूर्य को और भी खराब कर रहे हैं। अब ये खराब सूर्य क्या करेगा? प्रशासन की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से, बड़े अधिकारियों की तरफ से, स्टेट के रूल्स रेगुलेशंस को एग्जीक्यूट करने वाले लोगों की तरफ से आपको प्रॉब्लम दे देगा। आपके पिता को कुछ समस्या दे देगा। बहुत संभावना है कि अतिरिक्त नमक खाने वाले के पिता जीवन में सामाजिक या आर्थिक रूप से बहुत सफल ना हो, और बुढ़ापे में आपकी हड्डियां कमजोर कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको भोजन में हमेशा अतिरिक्त चावल, अतिरिक्त दूध, अतिरिक्त दही की आवश्यकता पड़ती है, आप पनीर बहुत ज़्यादा खाते हैं और आपके भीतर पनीर के लिए क्रेविंग है, आपके भीतर नॉनवेज के लिए बहुत क्रेविंग है, आपके भीतर सोयाबीन के लिए बहुत क्रेविंग है, तो आप ऐसा समझिए कि आपका चंद्रमा खराब हो रहा है। और ये खराब चंद्रमा आपको मानसिक रूप से भी अशांत बनाएंगे, और अगर आप स्त्री हैं तो बहुत संभावना है कि आपको एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं आ सकती हैं। और अगर आप पुरुष हैं और आपके अंदर नॉन वेजिटेरियन और पनीर को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, सोयाबीन को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, तो आपके अंदर किसी तरह की एलर्जी डेवलप हो सकती है। आपके भीतर गुस्से को नियंत्रित न कर पाने की भी प्रवृत्ति पाई जा सकती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो एकदम गर्मा गर्म खाना खाते हैं, ओहो मुंह जल रहा है, लेकिन वो खाते रहेंगे। ये वो लोग हैं साहब जिनका मंगल खराब है। और अगर आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि आप एकदम गर्मा गर्म, तुरंत तवे से उतरा, तुरंत कढ़ाई में से निकला और तुरंत आपने अपने इंटेस्टाइनल सिस्टम में डाल लिया, मंगल खराब का संकेतक है। और जब मंगल खराब होंगे तो आपको भूमि संबंधित, भवन संबंधित, बिजली के उपकरणों से संबंधित चिंताएं आएंगी, भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब होंगे, और आपके शरीर में ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर भी आएगा। तो बहुत गर्मा गर्म भोजन, इससे भी बचिए। कुछ लोग होते हैं जिनके भोजन में कुछ भी रॉ नहीं है, सब कुछ पका हुआ है। वो केवल वही चीज़ खाते हैं जो कढ़ाई में से छन के, पक के, कुकर में से आ रही है, वही खाते हैं।
उनके भोजन में कोई भी ग्रीन चीज़ नहीं है, कोई भी सैलड नहीं है, कोई भी रॉ चीज़ नहीं है, उनको पसंद ही नहीं है। आप फ्रूट्स काट के देंगे वो नहीं खाएंगे, आप सैलड देंगे वो छोड़ देंगे। ये वो लोग हैं जिनका बुद्ध खराब है। और जब बुद्ध खराब होता है तो चूंकि बुद्ध हमारी स्मार्टनेस है, हम कितने चतुर या कितने चालाक हैं, हम कितने आत्मनिर्भर हो सकते हैं, यह बुद्ध पर निर्भर करता है। अगर आपका खान पान ऐसा है तो आपका बुद्ध खराब है और आपको वहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता है। बृहस्पति बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है भोजन के बारे में। कुछ लोग बृहस्पति को चना बेसन से जोड़ते हैं, कुछ घी से जोड़ते हैं। हमने बहुत बृहस्पति के बारे में बड़ी एक असाधारण चीज़ पाई। एक व्यंजन है, भारतीय व्यंजन है, बहुत लाजवाब व्यंजन है, इसके इतने वैराइटीज़ हैं। अगर किसी को कढ़ी पसंद है, कढ़ी खाता है, तो आप ये मान लीजिए कि उसका बृहस्पति अच्छा है। और अगर आप अपने घर में कढ़ी नहीं बनाते हैं, बहुत लंबे लंबे अंतराल में कढ़ी बनता है, आपको कढ़ी खाना पसंद नहीं, आप उसको लेमैन फूड समझते हैं, आपका बृहस्पति खराब है। दैट्स सिंपल। बृहस्पति अगर अच्छा है तो व्यक्ति को आजन्म अच्छा घी खाने को मिलता है, गुणवत्ता युक्त। और अगर बृहस्पति खराब हुआ, आपके पास कितने भी पैसे हो, आप करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, आपको शुद्ध गौ घृत नहीं मिल सकता है। अद्भुत बात है नक्षत्र मंडल की। ऐसे ही शुक्र जो है वो भोजन में रसों का कारक है। हमारे यहाँ भोजन में षड्रस कहा गया। आप कभी डायबिटीज़ का अध्ययन करिएगा, कभी डायबिटिक लोगों के बीच में बैठिएगा, या जो लोग डायबिटिक हो चुके हैं उनसे बात करिएगा। डायबिटीज़ के बारे में जितना कहा जाए पूरा दिन पूरी रात कम पड़ जाएगी। इतने पहलू हैं इस एक बीमारी के, कभी हम इस पर बहुत विस्तृत बात करेंगे डायबिटीज़ पर। अगर डायबिटीज़ क्यों हुआ, इनके भोजन पर एक नज़र डाली जाए तो ये वो लोग हैं जिनके भोजन में षड्रस नहीं था। 6 रस कहे गए हैं भोजन में, काशाय, तिक्त, मधुर, अम्ल, लवण, ये सब मिला करके। हर समय के भोजन में षड्रस होना आवश्यक है। सुबह का भी जो मील हो उसमें भी, और जो रात का मील हो उसमें भी। अब हम में से कुछ लोग भोजन के मामले में इतने चूजी हो जाते हैं कि हमें तो यही पसंद है, हमें तो आलू गोभी खाना ही पसंद है, हमें तो बस रोटी सब्जी ही खानी पसंद है, हम इसके साथ चटनी या सलाद नहीं खाएंगे। इन लोगों को डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगी। क्यों? डायबिटीज़ बेसिकली मूत्र संस्थान की बीमारी है जो शुक्र के कारकत्व के भीतर आता है। और ऐसे तो वहाँ पर तुला और वृश्चिक राशि का भी संबंध निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपके भोजन में षड्रस नहीं है, इसका मतलब कि आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं। और जब शुक्र को खराब करेंगे तो शुक्र से संबंधित आपको रोग मिलेंगे। डायबिटीज़ वैसा ही एक उपहार है आपके लिए शुक्र की तरफ से। आपने उसकी अवहेलना की, ये रिटर्न गिफ्ट लीजिए, डायबिटीज़। तो जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो ईश्वर के बड़े प्यारे लोग माने जाएंगे आज कलयुग के हिसाब से। जिनको है वो भी, जिनको नहीं है वो भी, भोजन में षड्रस समन्वय हो, ये आप सुनिश्चित करिए। आंवला एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें सभी 6 रस संश्लिष्ट हैं और आप उसको अलग अलग प्रकृति के हिसाब से, कभी अचार के रूप में, कभी च्यवनप्राश के रूप में, कभी मुरब्बे के रूप में, कभी चटनी के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में 12 महीने खा सकते हैं, चूर्ण के रूप में ले सकते हैं। तो आंवले को आप अगर भोजन में सम्मिलित करते हैं और आप डायबिटिक नहीं हैं तो ये गारंटी है कि आगे भी आपको डायबिटीज़ डेवलप नहीं होगी, क्योंकि उसमें षड्रस समन्वय है। ऐसे ही शनि के कारकत्व। भोजन में शनि उन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं जनरली
जो जमीन के नीचे से निकलते हैं। अभी इस चीज को बहुत तरीके से समझिए और कैसे हम भोजन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतया जब हम खाना खाते हैं तो आजकल एक मिसकॉन्सेप्शन बहुत तेजी से डेवलप हो गया है कि पूरा भोजन की थाली एकदम साफ कर दो, एक भी दाना ना छूटने पाए। इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन। कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ छोड़ना चाहिए। और अगर आप भोजन में शनि प्रधानता वाली चीज़ें छोड़ देते हैं, जैसे ज़मीन से निकली हुई चीज़ आलू या थोड़ा सा चावल, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हम लोग इस पर आगे विशेष बात करेंगे कि भोजन में थोड़ा सा अंश छोड़ना, वो जो गौग्रास निकालते हैं, कौवे के लिए निकालते हैं, उससे अतिरिक्त भोजन की थाली में थोड़ा सा छोड़ना, ये बड़ा आवश्यक होगा। क्यों होगा, इस पर हम लोग विस्तृत बात आगे करेंगे। जितनी चीज़ों को हम आजकल रोस्ट करके खा रहे हैं, पनीर रोस्ट, चिकन रोस्ट, मटन रोस्ट, बहुत सारी तरह के रोस्ट चीज़ें लोग खाने लगे हैं। आपको लगता होगा कि ये ऑयल फ्री है और ये तो हम बहुत सही कर रहे हैं। यहाँ पर मिक्स बात है। रोस्ट की हुई चीज़ें जो डायरेक्ट आप आग में सेक के आप खा रहे हैं, ये रात का खाना नहीं है। दोपहर में आप अगर खाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप रात को ऐसा करेंगे ना तो ये राहु वाले तत्व को अधिक बढ़ा देगा और आप महसूस करेंगे कि अगले दिन आप वायु विकार से पीड़ित हैं। ऐसे ही भोजन में वो तत्व जो डायरेक्ट, जिनका कोई फ्लेवर नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो केतु के अंतर्गत आते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कारक इस विषय में ये होगा कि भोजन कब किया जाए, कैसे किया जाए। भोजन के लिए अग्नि की उपस्थिति आवश्यक है। अग्नि यानी कि सूर्य। भोजन आपको तभी करना है जब सूर्य उपस्थित हो। सूर्यास्त हो जाए तो आपको भोजन नहीं करना है। एक जापानी कहावत है, कोई जापान में आइलैंड है जहाँ के लोग बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। वो कहते हैं कि हैव योर ब्रेकफास्ट लाइक किंग, लंच लाइक कॉमन मैन एंड डिनर लाइक पुअरेस्ट ऑन द अर्थ। लेकिन हमारे यहाँ जो हमने नई संस्कृति भोजन की अडॉप्ट कर ली है, उसमें तो जो हमारा अल्टीमेट जो सबसे रिच मील है वो रात को होता है, मेन कोर्स खाना। उल्टा कर दिया हमने और इसलिए हम ज़्यादा रोगी हो रहे हैं, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। 2 मील पर्याप्त हैं। ये आज के आधुनिक एलोपैथी डॉक्टरों के बताए पे ना जाइए कि 5 बार खाइए, 6 बार खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। ये आपको रोगी बनाने की एडवाइस दे रहे हैं। आप केवल 2 बार खाइए। ये जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वाला जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट आया, ये भी भारतीय नहीं है मेरे भाई। ब्रेकफास्ट का मतलब वो कलेवा था, खरमिटाव था। दातून करके आए हैं, ब्रश करके आए, खरमिटावन हो जाए, वो हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेते थे। फिर खाना खाया, स्कूल चले गए, विद्यालय चले गए, धर्म काज में लग गए, खेती में लग गए, और फिर शाम को जब आए 5-6 बजे सूर्य के रहते रहते भोजन कर लिया। क्योंकि लकड़ी के ईंधन पे भोजन बनता था तो बिजली का इतना सहूलियत नहीं था। अंधेरे में लोग काम से थोड़ा सा घबराते थे। वो तरीका ज़्यादा सही था भोजन का। सुविधा कितनी भी हो जाए, भोजन और भजन वैसे ही करना चाहिए जैसा कि हमारे पूर्वज करते रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। मुझसे किसी गुरुजी ने हरिद्वार में कहा था कि भोजन और भजन पुरखे जैसे करते थे वैसे ही करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।